अभी देखते हैं मेंबर्स ऑफ क्लास। यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है बैच 50। इस बैच 50 में हम एक पैकेज लेते हैं या बेसिक प्रोग्राम्स जो पैकेज है इसमें हम एक क्लास बना सकते हैं। इस पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू एक क्लास लिया, इसे नाम देते हैं मेंबर्स ऑफ क्लास डेमो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में चेक करते हैं, ये लिख कर आएगा, फिनिश पर क्लिक करते हैं। अभी सबसे पहले इस प्रोग्राम में देखते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखेंगे। सबसे पहले आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है आपको पता है, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फिर इसमें दो टाइप्स है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो हीप मेमोरी एरिया में स्टोर होता है और स्टैटिक वेरिएबल जो है वो सेंट्रलाइज्ड मेमोरी एरिया में स्टोर होता है। ओके, फिर इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाकर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास के नाम से ही डायरेक्टली उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। ओके, ये दूसरा डिफरेंस है। इसके डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको। ओके, मोस्टली हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं अभी। ये दो टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट है मेथड्स, और लेट्स टेक कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है, मान लो दो वेरिएबल है ए और बी। अभी समझो मुझे 10 बार एडिशन करना है, तो मुझे कितने वेरिएबल लगेंगे? 20 वेरिएबल लगेंगे, राइट। लेकिन क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम एडिशन के समय दो वैल्यू मैं ए और बी में डालूंगा, उसका एडिशन करूंगा, फिर नेक्स्ट एडिशन के लिए मैं इसी वेरिएबल में दूसरे दो वैल्यू इंसर्ट करूंगा, उसका एडिशन करूंगा, फिर तीसरे टाइम फिर अलग से दो वैल्यूज मैंने इंसर्ट किए ए और बी में, उनका एडिशन किया। तो यहाँ क्या हो गया, दो ही वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ और मल्टीपल टाइम्स मैं अलग अलग वैल्यूज उसको असाइन कर रहा हूँ। तो ये कर पाने के लिए कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो सिर्फ हम देख रहे हैं मेंबर्स ऑफ क्लास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो कि जिसको रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए, असाइन करने के लिए वेरिएबल्स को हम कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम खुद कॉल नहीं करते हैं, ये अपने आप कॉल होते हैं। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉल। लेकिन मेथड को हम खुद कॉल करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। तो ये प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं प्रोग्राम में, ये कैसे कॉल होता है, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में आगे और डिटेल देखेंगे अगले प्रोग्राम में। नेक्स्ट डिटेल देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, उसका कैसे हेल्प होता है हमें कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स है, फिर मेथड्स है। मेथड यानी रूटीन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। कोई टास्क अगर कंप्लीट करना है तो कुछ लाइंस ऑफ कोड आपको लिखना होता है, तो वो लाइंस ऑफ कोड को एक कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, उसे कुछ नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मेथड। ठीक है, फिर अगर वो टास्क कंप्लीट करना है, कोई टास्क फिर एग्जीक्यूट करना है, तो ऑलरेडी अगर आपने मेथड लिख कर रखी है, कोड लिख कर रखा है, तो उस मेथड को आप सिर्फ कॉल करते हो, तो पूरा उसका कोड एग्जीक्यूट होता है वो टास्क कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कर्ली ब्रेस स्टार्ट क्लोज इसमें लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल मान लो एक क्लास है ए, ए ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर्ली ब्रेस स्टार्ट क्लोज, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वेरिएबल आपको पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका एग्जांपल है लाइक इंट ए, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। फिर कंस्ट्रक्टर, ये एग्जांपल कंस्ट्रक्टर का। फिर मेथड्स, अगर मैं मान लो एडिशन करने वाली मेथड है तो
इसमें एडिशन करने का कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टाइप होता है कि ये मेथड रिटर्न क्या करेगी, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। अगर वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है तो हम वॉइड लिखते हैं, अगर कुछ रिटर्न कर रही है तो हम किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसका डेटा टाइप लिखते हैं। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है तो इंट लिखते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है तो फ्लोट लिखते हैं। ये हो गया मेथड का एग्जांपल। अभी देखते हैं ब्लॉक्स। जब कर्ली ब्रेस स्टार्ट क्लोज करते हैं और उसमें कुछ कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये हो गया इंस्टेंस ब्लॉक। इतना ये जो है इंस्टेंस ब्लॉक है। फिर स्टैटिक ब्लॉक है, सेम रहेगा, सिर्फ इसके पहले हम स्टैटिक लिखते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक। अब ये क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि अगर मान लो आपको मेथड भी यूज नहीं करना है, कंस्ट्रक्टर भी यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ जावा का कोड लिखना है, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं क्लास में, आपको फिर इस ब्लॉक में या स्टैटिक ब्लॉक में या मेथड में या कंस्ट्रक्टर में लिखना होगा। तो अगर मुझे मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों में भी कोड नहीं लिखना है तो मुझे ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, या तो इंस्टेंस या स्टैटिक ब्लॉक। तो कर्ली ब्रेस में हम कोड लिखते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, जैसे ही हम क्लास का ये ब्लॉक जिस क्लास में लिखे हैं, जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और स्टैटिक ब्लॉक भी वैसे ही रहेगा, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंस्टेंस ब्लॉक बाद में एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दोनों अगर है अवेलेबल तो दोनों में पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एक डिफरेंस क्या है दोनों में, स्टैटिक ब्लॉक ऑलवेज फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ही एग्जीक्यूट होगा, इंस्टेंस ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक क्लास का बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो ये देखा हमने मेंबर्स ऑफ क्लास क्या है। अभी प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि ये मेंबर्स ऑफ क्लास कैसे होते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करके रखता हूँ। ए एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10 और एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int b 20। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ मैं, इसको बाहर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास डेमो, जो क्लास का नाम है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है। इसके अंदर मैं सिर्फ एक मैसेज लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखते हैं ब्लॉक्स क्या है, तो ये है इंस्टेंस ब्लॉक, यहाँ सिर्फ एक मैसेज लिखता हूँ मैं, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। एक स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अभी मेथड देखते हैं क्या है। एडिशन नाम की एक मैं मेथड लिखा, अभी मुझे दो वेरिएबल्स के एडिशन करने हैं, तो मैं एक मेथड लिखता हूँ। अभी इसमें क्लास में ऐसे डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते कहीं कहीं पर कोड। अभी देखो ये जो एरिया है ना, ये ना मेथड है, ना कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ना ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो ये एरर दिखा रहा है आपको कि ऐसे आप कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए आपको या तो मेथड में लिखना पड़ेगा, ब्लॉक में, या इंस्टेंस ब्लॉक में, या स्टैटिक ब्लॉक में, या कंस्ट्रक्टर। तो ये मेथड में मैं लिख रहा हूँ। अभी जब आपको कोड रिपीटेडली यूज करना है, ओके, तो आप मेथड में लिखते हो उसे। और फिर अभी मान लो 5 लाइन का कोड है, कुछ टास्क एग्जीक्यूट करता है, कंप्लीट करता है, तो 5 लाइन का कोड किसी ब्लॉक में आप कर्ली ब्रेसेस में आप लिखते हो और उसे नाम देते हो, उसे कहते हैं मेथड। फिर अगली बार जब आपको वही टास्क एग्जीक्यूट करना है तो आप फिर से लाइन लिखते नहीं बैठोगे 5 लाइन, आप सिर्फ ये नाम रेफर करोगे तो सारे लाइंस एग्जीक्यूट होंगे और वो टास्क एग्जीक्यूट होगा जो एडिशन का है, ठीक है। तो इसे मेथड कहते हैं। इट्स अ रूटीन कंटेन्स सम लाइंस ऑफ कोड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये मेथड है और इसके अंदर हम एडिशन करेंगे। यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ c इक्वल टू a प्लस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन c को हमने डिस्प्ले किया।
एडिशन इक्वल्स टू सी। तो ये हो गया हमारा मेथड। अभी इनको कॉल कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। वेरिएबल तो आपको पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है, स्टैटिक लिखो वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले। अगर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है तो डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करो, वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है। फिर मेथड भी स्टैटिक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टैटिक ऐसे लिख सकते हो। ओके, अगर आप स्टैटिक नहीं लिखते हो मेथड के पहले तो इंस्टेंस मेथड होगी। फिर जो रूल वेरिएबल के लिए है, जो डिफरेंस यहाँ पर मैंने बताया आपको स्टैटिक और इंस्टेंस के बीच में, वही मेथड के लिए भी अप्लाई होते हैं। मेथड में भी इंस्टेंस मेथड होगा, स्टैटिक मेथड होगा, जो डिफरेंस बताए वही अप्लाई होंगे मेथड पे। तो फिलहाल हम इंस्टेंस मेथड देखते हैं। यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं और यहाँ कंस्ट्रक्टर है। अभी ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो देखेंगे। जैसे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी मेथड में से हमने पहले से देखा ही है, ये देखिए मेन मेथड है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। ये ट्रिगर पॉइंट होता है हमारा प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप एग्जीक्यूट होता है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑलवेज क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी दे सकते हो एक्सेप्ट कीवर्ड्स, इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम, स्टार्ट क्लोज, राउंडेड ब्रैकेट, सेमीकोलन, एम डॉट। अब जैसे ही आपने ये लाइन लिखा है कंस्ट्रक्टर इससे एग्जीक्यूट हो जाता है और उसी के साथ इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक। इसमें सीक्वेंस कैसे रहेगा, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ये तीनों एग्जीक्यूट होंगे, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर अगर लिखा है तो। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक, फिर एग्जीक्यूट होगा इंस्टेंस ब्लॉक, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर। अभी हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो गए। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये तीनों भी एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पर एक क्या रह गया था हमारा, इसे स्टैटिक बना हुआ रह गया था, है ना? इसलिए ये बाद में एग्जीक्यूट हो रहा था। ये स्टैटिक ब्लॉक है, उसके पहले स्टैटिक लिखा जाता है। अब रन करके देखते हैं, स्टैटिक ब्लॉक पहले आ जाएगा। ये देखिए स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। तो इसका पर्पस आपको पता चला हम क्यों यूज करते हैं। जब हमें मेथड या कंस्ट्रक्टर में कोड नहीं लिखना है तो हम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम इंस्टेंस ब्लॉक यूज करेंगे। और ऐसा कोड जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे एग्जीक्यूट करना है तब भी हम ब्लॉक यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर अभी हमने समझा कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं, तो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज असाइन करने के लिए वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं। तो अगले प्रोग्राम में देखेंगे हम वो कैसे करते हैं। फिलहाल हम मेंबर्स ऑफ क्लास देख रहे हैं। ये एडिशन मेथड है, इसको अभी कॉल करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली कॉल देना पड़ता है, यानी कि हम डॉट एडिशन, इसको वैल्यू पास करते हैं 20 30। यहाँ से वेरिएबल से मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, ऊपर से हम कॉल करते समय ही पास करेंगे। एडिशन इक्वल टू सी, ऑब्जेक्ट का नाम, मेथड का नाम और उसके अंदर दो वैल्यूज पास करने, क्योंकि ये पैरामीटर वाला मेथड है। मेथड को पैरामीटर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है, ओके, ऐसा भी मेथड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम पैरामीटर वाला मेथड यूज कर रहे हैं। पैरामीटर इसे आर्गुमेंट भी कहते हैं। इसमें वैल्यू आती है, जैसे ही हमने मेथड कॉल किया और दो वैल्यू पास की 20, 30, तो वो दिखता है एडिशन मेथड किधर है, यहाँ पर है। तो ये 20 यहाँ असाइन होगा, 30 यहाँ असाइन होगा, फिर सी इक्वल टू a प्लस बी में सी में 50 आ जाएगा और 50 को हमने डिस्प्ले किया। एडिशन इक्वल टू 50, ये मेथड कॉल होकर एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम इनको कॉल नहीं किया, स्टैटिक, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं किया, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए वो कॉल हो गया, लेकिन मेथड को कॉल करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली यानी खुद से कॉल देना पड़ता है, m डॉट एडिशन 20, 30। सो दिस इज मेंबर्स ऑफ क्लास, हाउ वी यूज। तो जब भी हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे ये अलग अलग टाइप के मेंबर्स हमें इनकी नीड पड़ती है।